कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, है ना, और पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करने वाले थे, हम लोग पी ब्लॉक के सेक्शन को, पी ब्लॉक के चैप्टर को एक इम्पोर्टेंट बेसिस मान के हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ रहे थे। हमने अभी तक डाई नाइट्रोजन की चर्चाएं कर चुके थे हम लोग, है ना। अब हमें बात करनी थी अमोनिया के बारे में। कुछ बातें जो कि हम हमेशा के लिए कहते हैं, हर बच्चे के लिए कहते हैं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं पढ़िएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है ना। तो और साथ में दूसरी बात है, हम जो हमेशा के लिए कहते हैं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि वो वाली एक बात तो फाइनल छाओ यहाँ पे कि पी ब्लॉक जो हो या जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हो वो दिमाग के एगो नॉस में फिट हुए वाला, है ना। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि पी ब्लॉक में हम लोग जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हम लोग पी ब्लॉक जो कि चैप्टर संख्या 7 है, चैप्टर संख्या 7 है, वो पढ़ने के लिए जो आए हैं, उस चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। क्या चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं? तो चैप्टर संख्या 7 हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। आज का टॉपिक हमारा है अमोनिया। क्या सर टॉपिक हमारा है? आज का टॉपिक हमारा अमोनिया है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अमोनिया पे। जैसा कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अमोनिया को बनाने की विधि बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग अमोनिया के बारे में हल्का हल्का बात ये पहले जान लेते हैं कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है, फार्मूला वो NH3 के बराबर होता है। अमोनिया क्या होते हैं? NH3 होता है। और अमोनिया का जो मास होता है, मास वो लगभग में होता है हमारा 17 ग्राम, लगभग क्या 17 ग्राम परफेक्टली होता ही है। हाँ, क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन संख्या ऑफ N इन NH3, अगर अमोनिया में ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें होता है -3। कितना होता है? -3। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, अगर अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, है ना, ऑफ N इन NH3 अमोनिया में, तो होता है sp3। क्या होता है? sp3। सर इसके अलावा अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री क्या होगा? तो ज्योमेट्री इसका होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है हमारा? टेट्राहेड्रल, जिसको होते हैं चतुष्फलकीय। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? टेट्राहेड्रल, जिसे कहा जाता है चतुष्फलकीय। लेकिन शेप की बात कर लेते हैं, शेप की, तो इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी त्रिकोणीय सीधा पिरामिड। त्रिकोणीय और पिरामिड क्या होती है? क्या होती है इसकी शेप? त्रिकोणीय पिरामिड। कुछ इस प्रकार से अमोनिया को हम लोग बनाते हैं। N को लॉन पेयर दे देंगे यहाँ पे, फिर H को जुड़ेंगे और H को और H को, और इसको इस प्रकार मिलाते हैं। ठीक है, तो संरचना इसका क्या बन जाता है हमारा? टेट्राहेड्रल। और ये हमारा इसका हो गया एकाकी युग्म। और एकाकी युग्म होने के कारण जो हमारा अमोनिया है वो अमोनिया होते हैं क्षारीय नेचर का। किस प्रकृति का अमोनिया होने वाली है? क्षारीय प्रकृति की अमोनिया होने वाली है। तो सिंपली वे में हम लोग, सिंपल डायरेक्शन वे में हम लोग बात अगर करने वाले थे, तो हम लोग अमोनिया के बारे में बात कर रहे थे। अमोनिया के बारे में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, उसमें अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, द्रव्यमान 17 ग्राम होता है, और ऑक्सीकरण संख्या N का निकालना NH3 में, तो ये कितने के बराबर होते हैं? ये होते हैं हमारा कितने के बराबर? ये होते हैं -3 के बराबर होते हैं। प्रसंकरण की बात कर लेते हैं N का NH3 में, तो sp3 होता है। और ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं तो चतुष्फलकीय ज्यामिति का ये होता है। लेकिन हम लोग आकार की बात कर लेते हैं तो ये होता है त्रिकोणीय पिरामिड होता है। कुछ प्रकार से अमोनिया इस प्रकार से बनाए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एकाकी युग्म होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से इसकी नेचर क्या होती है? क्षारीय। कहा जाता है कि जो भी आपके पास अणु है, कंपाउंड है,
उन कंपाउंड की जो सेंट्रल एटम्स होंगे, केंद्रीय परमाणु होंगे, उन केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, तो वो आपको क्षारीय प्रकृति का है। ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस। तो ये लुईस क्षार की तरह बिहेवियर करता है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में इसके बनाने की विधि की बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे बनाने की विधि है, लेकिन हम लोग उतना डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट में जो है हम लोग जो बात करेंगे इम्पोर्टेंट में, उसी पर लेक्चर पे बात करने वाले हैं। देखिए इम्पोर्टेंट में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए अहम है, इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट जो है, उस इम्पोर्टेंट जो विधि है अमोनिया बनाने का, जो कि प्रत्येक साल एग्ज़ाम में 1-2 साल के बाद आ जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, और आते हैं मतलब 5 नंबर तक आते हैं। मतलब आपके लिए जैसे कार है, अगर हम लोग सीख गए अमोनिया बनाने की विधि को, अगर जिस विधि की हम लोग बात करने वाले हैं उस विधि से हम लोग सीख गए, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर का वो आ जाएंगे। सर विधि का नाम है, ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं इसे, औद्योगिकी विधि कह सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि का जो नाम है, इस विधि का नाम है हैबर विधि, हैबर प्रोसेस। हैबर नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को दिया है। और इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, डाइनाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, डाइहाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, Fe और MO। Fe हमारा कैटलिस्ट होगा, MO हमारा प्रमोटर होगा। हम लोग 700 केल्विन की बात करेंगे, 200 से लेकर 300 ATM की बात करेंगे, है ना, दाब की। और हम लोग रिएक्शन को कराएंगे, तो रिएक्शन कराने के बाद जो हमें आपको अमोनिया गैस की प्राप्ति होने वाली है। ये मुख्य रूप से औद्योगिक विधि के रूप में शामिल किया गया, और इससे अमोनिया विस्तृत रूप से बनाए जाते हैं। अमोनिया बहुत सारे इससे बनाए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने की विधि में। और बनाने की विधि में जिस विधि की बात हम लोग करने वाले थे उसका नाम है हैबर विधि। क्या नाम है इसका? हैबर विधि। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे नवयुवकों, भाइयों और बहनों, है ना, सभी के लिए एक सूचना है। क्या सूचना है सर? हम सभी बच्चे जो भी हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना, सब के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो भी पढ़ाने के लिए आया हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कितनी अच्छी बात हमने कहा, आपके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको बहुत जानने की, मतलब ये चीज़ ऐसा है ना कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं तो आने वाली है, ठीक है। और कहाँ आने वाली है वो पकड़िए आप, उसको आप जानिए और क्लियर कीजिए कंसेप्ट। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, नोबडी यू आर स्ट्रांग इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, है ना, और नहीं आप खुद को स्ट्रांग कर पाइएगा, ना आपके मार्क्स उस ढंग का आएगा, ठीक है। और जीवन में एक बात तो दिमाग में बैठ लेना है, ठीक है। देखिए मैंने इससे पूर्व भी कई बार क्लास में मैंने इस बात को डिस्कशन किया है कि जितने तर बच्चे होते हैं, अगर 100% बच्चे की बात कर लिया जाए तो उसमें से लगभग बच्चे जो होंगे, लगभग बच्चे उनका फेवरेट या तो मैथ बायोलॉजी होंगे, कुछ बच्चे का फिजिक्स होंगे, लेकिन कुछ में बहुत 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 कुछ जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 से 3% उसका फेवरेट केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री आपको आने वाले समय की बात की तो केमिस्ट्री का टीचर भी नहीं मिलने वाला होता ना। तो केमिस्ट्री जो है आपको कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट है, आप यूट्यूब पे आप घूम रहे हैं तो आप देखते हुइएगा, अक्सर टीचर भाषा लेके चलते हैं, भाषा लिखा दिए, नीचे फॉर्मूला कर दिए, हो गया। वह ये केमिस्ट्री नहीं है, ठीक। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन आपको आनी चाहिए, रिएक्शन से आप इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने भाषाओं को, और रिएक्शन को जानकर आप लोग जो है भाषा की ओर चले। चलिए एक बात और बता दें कि आज 6 ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है, आज 6 तारीख, और आज वीडियो 6 तारीख है, और आज वीडियो भी अपलोड ही हो जाएगा, ठीक है। 6 तारीख का दिन है, और आपको पता हुआ कि भारत में आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाया गया है, जिस पर्व का नाम है निर्वाचन, ठीक है, मताधिकार। तो मैंने भी अपने मत का अधिकार कर दिया है। आपके जो भी मत होंगे आप जरूर मत का अधिकार कीजिए, ठीक है। और एक आम जनता होने के नाते हर इंसान को अपने मत का अधिकार है, और हर जनता को अपने मन पसंदीदा जो उसके नेता होंगे,
जो उनका मन पसंदीदा चहिता होंगे उनको चुनने का हक मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं हैबर प्रोसेस की, बात करते हैं। चलिए पहली विधि जो है सर, बहुत सारी विधि है, मैंने आपको पहले ही कह दिया विधि बहुत है, लेकिन हम लोग सभी विधि की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल और केवल बात करने के लिए आए हैं इम्पोर्टेंट्स, जितनी विधि है उनकी बात करने वाले। तो हमारे पीछे जो इमेज दिख रहे हैं, ये इमेज आपको हैबर विधि है, जिसके द्वारा हम लोग अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो जो हमारे पास अमोनिया बनाने का जो तकनीक है, विधि है हैबर विधि, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। और यही जो हमारा पीछे, आपके पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, कि हमारे पास में जो है अमोनिया बनाने की जो है विधि रखी गई है। अब सर बात ऐसा है ना कि अब इसको समझा जाए कि सर कैसे बनाया गया है, क्या क्या किया गया है इसके अंतर्गत, क्या पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, इस रिएक्शन के बेसिस से हम लोग इसको पूरे को डिस्कशन करने वाले हैं। तो हैबर विधि में मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अमोनिया बनाने के लिए डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में उत्प्रेरक के रूप में लोहा का, और साथ में एमओ का उपयोग वर्धक के रूप में किया जाता है। 200 से लेकर 300 ATM हम लोग दाब की भी बात कर लेंगे, और 700 केल्विन टेम्परेचर की भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं, और जो निर्माण करने की विधियां है, इस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हैबर विधि। अब हैबर विधि में एक ये औद्योगिक विधि है, तो फैक्ट्रिया के अंदर तो बहुत सारे मशीनरी होगी ना, तो मशीनरी पर हम लोग आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, क्या हमारे पास में क्या है? N2 + 3H2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Fe, और MO यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 200 ATM प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर, है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है कि इस यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग H2 को प्लस में N2 गैस को जो है क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। सब प्रवाहित करेंगे हम लोग यहाँ से दोनों को, तो ये दोनों ऊपर की ओर से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, आगे की ओर से बढ़ेगा। कौन बढ़ रहा है? सॉरी, यहाँ से बढ़ेगा, है ना, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, इसमें आएंगे, ठीक है। ये सर है क्या? ये जहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? Fe को भी रख सकते हैं, कैटलिस्ट है, ये लोहा का होता है, किसका बनाता है? लोहा का, Fe का। और इसमें MO भी होता है वर्धक के रूप में, ये रिएक्टर हो गया। और यहाँ पर सहायक के रूप में Al2O3 होते हैं, और K2O का भी उपयोग हम लोग करते हैं। और जब जाके यहाँ पे रिएक्शन होता है तो अमोनिया फॉर्मेशन होता है, N2 + H2 से क्या बनता है? NH3 मिलता है, ठीक है। अब कुछ NH3 मिल गया, लेकिन कुछ NH3 नहीं बना, तो कुछ N2 और H2 ही रह जाएंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि पूर्ण रूप से N2 और H2 जो पूरा का पूरा है वो NH3 में कन्वर्ट नहीं होता है, और पूरा का पूरा जब कन्वर्ट नहीं होता है तो कुछ भाग जो होता है क्या हो गया कि कुछ भाग जो है अमोनिया ही रह जाता है, कुछ भाग जो है N2H2 हो जाता है। अब इसमें जब आते हैं जो भाग रह गया, तो हम लोग यहाँ पर संपीडक लगाए हुए हैं, कंडेंसर है, क्या है? कंडेंसर, संपीडक, है ना, संपीडक लगाए हुए हैं, वो अमोनिया को नीचे ले जाता है, और जो गैस बच गया फिर उस गैस को जो है एक पंप के सहारे, यहाँ पे क्या लगा होता है? एक पंप लगा होता है, उस पंप के सहारे जो है फिर से N2H2 को यहाँ पर लेगा, ये फिर से अंदर की ओर जाएगा, फिर से जाने के बाद फिर से रिएक्शन होगा, और इस प्रकार जो है अमोनिया हमारा बन जाएगा। अब चलिए सर भाषा की बात हम करते हैं, भाषा हम लोग क्या लिखाएंगे? भाषा देखिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, है ना, भाषा हम लोग क्या लिखने वाले, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, भाषा हम लोग लिखने वाले क्या है कि देखिए क्या लिखेंगे कि जब फोटो भी बनाना जरूरी होता है, फोटो भी बनाना सर जरूरी होता है, जब डाई नाइट्रोजन की अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन से डाइनाइट्रोजन की अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन से Fe
Fe उत्प्रेरक MO वर्धक, Fe उत्प्रेरक MO वर्धक 700 केल्विन तापमान, 200 से लेकर 300 ATM दाब पर कराते हैं तो अमोनिया तो क्या अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। क्या बनता है? अमोनिया प्राप्त होता है। इस विधि को औद्योगिक विधि या हैबर विधि कहा जाता है। इस विधि को औद्योगिक विधि या हैबर विधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें सब क्या करना है, कुछ रिएक्शन देख लीजिए। जैसे मानिए कि N2 है डाइनाइट्रोजन और 3H2 डाइहाइड्रोजन, Fe और MO है, 700 केल्विन है और 200 से लेकर 300 ATM ताप है। रिएक्शन करेगा तो 2NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा सर? 2NH3 बनाएगा। चलिए, फाइनल आपके पास भाषा हो गया, फाइनल आपके पास जो है क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, और फाइनल आपको 2 नंबर का ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। 2 मार्क्स के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो गया। बट सर क्या हमें इतना से काम चल जाएगा? अगर आपके एग्जाम में 5 अंक के लिए क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इतना से काम नहीं चलने वाला है। तो सर हम क्या करने वाले हैं? तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पीछे जो हमने फोटो को देखा था उस फोटो को आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, उस फोटो को वहां पर से छाप देनी है। तो कुल मिला के हमारा 5 नंबर का हैबर विधि कंप्लीट हो गया। अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या कंप्लीट है सबको। अगर सबको कंप्लीट है तो लिखेंगे जी सर कंप्लीट है, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बताइए, कंप्लीट है सबको ना? सबको कंप्लीट है अमोनिया? चलिए कुछ बातें बता देते हैं कि अमोनिया को जब हम लोग सूंघेंगे क्या करेंगे सर? अमोनिया को जब हम लोग सूंघेंगे तो अमोनिया का गंध तीखा होता है। अमोनिया का गंध कैसा होता है? तीखा होता है। और अमोनिया के गंध तीखा होने के कारण, हाँ जो आप बोल रहे हैं, आंख से आंसू निकलती है। अगर किसी लड़कियों को विदाई के समय अगर रोना है तो अमोनिया का प्रयोग कर सकते हैं। आप अमोनिया को सूंघकर विदाई में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ आंसू ना आवे तब। चलिए तो हम लोग जो है आगे बात करेंगे, अमोनिया कुछ गुणों की बात करेंगे। ठीक है ना? अमोनिया कुछ गुणों की बात करेंगे, अमोनिया कुछ गुणों की बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पीछे करके जो ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना? वो हट गया। चलिए परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। देखिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं।
पहले हमने कह दिया, ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया आपको, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सर मैं जो बताने वाला हूँ हमें क्लियर, वो बोर्ड से डायरेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता किया हूँ, ठीक है, अपना तंत्र मंत्र लगा के कौन क्वेश्चन आने वाला है, तो डायरेक्ट बोर्ड की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, मतलब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए रिएक्शन जो है, उसमें पहली बात तो ये अमोनिया क्षारीय होते हैं। अमोनिया क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? पहली बात हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर अमोनिया क्षारीय होते हैं, तो अमोनिया क्षारीय क्यों होते हैं, क्या कारण है कि अमोनिया क्षारीय हो गया? अम्लीय भी तो हो सकते थे। तो हम लोग रीजन को स्पष्ट करेंगे। तो रीजन को स्पष्ट करने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि देखिए अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर, अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको गुरुजी हम लोग बोलेंगे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लॉन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस कारण से अमोनिया लुईस क्षार होते हैं, जिस कारण से अमोनिया क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। सर किस कारण से? तो ये सर अमोनिया रहा, और इस प्रकार से तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जुड़े होते हैं अमोनिया में, लेकिन अतः जो है यहाँ पे क्या हमारे पास में, ये क्या है? ये हमारे पास में हो गया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन के कारण अमोनिया लुईस क्षार है। क्यों? लुईस ने कहा था कि जिसके ऊपर एकाकी युग्म होते हैं वो क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। चलिए, किन्हीं बच्चे को अगर स्क्रीन शॉटवा करना है तो फटाफट कर लीजिए, है ना। चलिए 1 2 टेक द स्क्रीन शॉट। देखिए शॉर्ट से याद आ गया, आज का रील खूब बनता है ना रे, और रील में भी शॉर्ट चलता है, हर एक बच्चे बनाते होंगे रील। चलिए हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखिए जी सर मुझे क्लियर है, मुझे समझ में आ गया है ना। क्या समझ में आया है सर? सर समझ में यह है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर केंद्रीय परमाणु होता है नाइट्रोजन, उसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया को क्षारीय गुण लाने का काम करता है। चलिए बहुत खूब, आपको समझ में आ चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं ही हौस की बात करते हैं, ठीक है। इसके तरह कहते हैं ना, ही हौस दे ले चक्कर पप्पा रे, चलो सब के पप्पा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 की बात करते हैं। अमोनिया जो होता है, अमोनिया, चलिए वो तो सब बता दिया। अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षारीय होते हैं। अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होते हैं।
सर ऐसा क्यों? हमने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग अमोनिया के उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए आए हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो दुर्बल क्षार वाले सेक्शन को क्लियर हम लोग करेंगे। तो आपको बता दें कि जब अमोनिया को जब अमोनिया को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जल होता है H+ और OH-। जल क्या होता है सर? H+ और OH-। जलवा के जब तोड़ेंगे ना तो H+ में और OH- में टूटने वाला है, ठीक है। अब जो जल का जो H+ है ये H+ को पहले ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण किया तो बना लिया NH4+ और बना लिया हमारा OH-। सर नाम क्या है इसका? अमोनियम आयन। और सर इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जब अमोनिया को जल मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, समझे। जब अमोनिया को जल में डुबाते हैं या रखते हैं तो अमोनियम आयन और साथ में क्या? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। इसलिए कौन? अमोनिया क्या है? अमोनिया का जलीय विलयन क्या है? दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार है। क्लियर? देखिए, अगर आपसे पूछे कि अमोनिया क्षार क्यों है तो हम लोग इसे पूर्व की लेक्चर मतलब इससे पूर्व के जो स्लाइड था उसमें हमने देखा। और क्या देखा? देखिए यहाँ पे लिखल होगा, क्या देखा है? क्या देखा है? एकाकी मिलन पे इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपसे पूछ ले कि नहीं कि अमोनिया बताइए दुर्बल क्षार क्यों है जल में, तो क्यों है? क्योंकि ये H+ का ग्रहण कर लेता है, H+ का हाइड्रोजन आयन का ग्रहण कर लेता है और OH- को त्याग करता है, प्रदान करता है, इसलिए क्या है ये दुर्बल क्षार होता है। चलिए एक दो बात और हम लोग को करना है। अमोनिया में क्या करना है सर? मानिए कि अमोनिया के पास कॉपर आयन Cu2+ आयन और 4 अमोनिया है। ये कॉपर आयन जो अमोनिया का होता है ना, इसकी कलर अगर हम बता दें, आप समझिए किस कलर का होता है? ऐसे नीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीला कलर का होता है। और जब ये रिएक्शन आपस में करेंगे तो बनेगा NH3 का 4 और पूरे के ऊपर 2+। इसको हम बोलते हैं समन्वय यौगिक, समन्वय आयन। क्या बोलते हैं? समन्वय यौगिक का एक आयन है। अब इसका जो कलर होगा ना, इसका कलर ये हो जाएगा डीप ब्लू हो जाएगा, मतलब गहरा नीला। कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। ये नीला है, नीले अंबर से। और ये कैसा है हमारा? गहरा नीला। कैसा है? गहरा नीला, है ना। गहरा नीला जो है हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग अब बात कर ले, एक दो और बात कर ले, ठीक है। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मानिए कि CuCl2 है, तो इसको अगर 4 NH3 से जो हम लोग करा दे तो ये बनेगा हमारा Cu रहेगा ऐसे ही, और ये बनेगा NH3 का 4th बनेगा, और ये पूरा के बगल में होगा Cl2। ये भी हमारा कैसा होगा? गहरा नीला। ये नीला, वो गहरा नीला। अगर मानिए कि CuSO4 है और हम लोग करवा दिए इसका ये 4 NH3 से, तो ये सब कैसा बनेगा? CuNH3 का 4 और ये हो जाएगा SO4। क्या हो जाएगा? SO4। ये भी कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कॉपर के किसी भी आयन से रिएक्शन करता है
समन्वय यौगिक बनता है, जो कि कॉपर का रंग नीला होता है, वो आगे चल के गहरा नीला हो जाता है। अगला हम बात करेंगे Ag के साथ। Ag देखिए Ag है Ag प्लस और 2 NH3 से कर लिया क्रिया, तो AgNH3 का 2 और पूरे के ऊपर प्लस। जैसे मान लेते हैं कि AgCl है, 2 NH3 से क्रिया, तो हो जाएगा हमारा AgNH3 का ट्वाइस और यहाँ जाएगा हमारा Cl। ये सर ये होता है वाइट कलर का। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का, है ना। और सब रिएक्शन कर जाती है, तो ये सर हो जाता है कुछ ऐसा कलर जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। कलरलेस। देखिए हो गया ना, कलरलेस हो गया ना, ये कलरलेस हो गया। तो वाइट कलर से कैसा हो जाता है? वो कलरलेस हो जाता है। अमोनिया जो है नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जिस विधि का नाम होता है ओसवाल्ड विधि। क्या नाम होता है? ओसवाल्ड विधि। मतलब हम लोग जो ओसवाल्ड विधि पर ही आप बात करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग जो है इसको कैंसिल आउट करते हैं, हम लोग अगले पैराग्राफ में आते हैं। अगले पैराग्राफ में आएंगे तो हम लोग का टॉपिक हमारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड टॉपिक का नाम है। सर मैं केवल इम्पोर्टेंट को लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट सब बता देंगे। नाइट्रिक एसिड में जो है हम लोग पहली बात जो करेंगे, फर्स्ट बात जो हम लोग करेंगे, तो फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। मास की बात करते हैं, मास तो 1 14 1 15 ये हो गया आपको 48 63 ग्राम, ठीक है। फिर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन HNO3 क्या होता है हमारा? +5। कितना होता है? +5। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन NH3 तो हो जाएगा हमारा sp2। क्या जाएगा? sp2। सर अगर हम बात कर लेते हैं और चीज़ की बात कर लेते हैं इसमें, तो ज्योमेट्री बात करते हैं। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। क्या होगा? त्रिकोणीय समतलीय। ऐसे बनता है ना, ठीक है। नेचर नॉट बी चेंज ऑफ नेचर, है ना, नॉट चेंजिंग नेचर, ये एसिडिक नेचर। फॉर्मूला जान गया। HNO3 हो गया, मास 63 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन संख्या जो होता है नाइट्रोजन का NH3 में वो +5 होता है। प्रसंकरण जो होता है वो sp2 होता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्षारीय मतलब अम्लीय गुण का ये होते हैं। चलिए हमारे देश के नौजवान बच्चे जो भी हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में ओसवाल्ड विधि को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।